Hey guys, this is Shamim and welcome back to my channel KibaKibi. Today I am going to react on disaster movie posters. मेरे नॉलेज में अभी तक मुझे पता नहीं कि कोई भी disaster movie बना है बॉलीवुड में, so majorly Hollywood. So without further delay, let's start the video. As you can see, the same against the light background, and I'm sitting here in this room once again. But anyway, this is graphic designer reacts. In these videos, I try to pull out few posters from different movies, and I want to describe, review, react to these posters. So once again, when we talk about disaster movies, तो आप लोग के दिमाग में कौन सा मूवी आता है? Whenever I say the word disaster movie, तो डिजास्टर मूवीज क्या होता है? व्हेन ए मूवी इज बेस्ड ऑन नेचुरल डिजास्टर्स, मे बी इट्स अ मीटियोर दैट इज गोइंग टू हिट अर्थ, और मे बी इट्स अ जायंट सुनामी, और मे बी इट्स अ टॉर्नेडो और अ स्टॉर्म. सो दैट काइंड ऑफ मूवीज वेयर अर्थ, द रियलिटी और एग्जिस्टेंस बिकम्स अ कैरेक्टर. नॉट ओनली द एक्टर्स, ऑल्सो द एनवायरनमेंट ऑल्सो इज अ कैरेक्टर. सो वैसे मूवीज को हम लोग डिजास्टर मूवी की कैटेगरी में डाल सकते हैं. सो द फर्स्ट मूवी पोस्टर दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज आर्मेगेडन. सो व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, सो दिस मूवी वाज द एपिडेमी ऑफ फन एंड एडवेंचर एंड डिजास्टर मूवी ट्रेड्स. आई रिमेंबर जब मैंने ये मूवी पहली बार देखा था, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि मूवी में कौन एक्टर है. आई डिडंट नो हु इज ब्रूस विलिस, आई डिडंट नो हु इज बेन एफ्लेक और लिव टाइलर. आई डोंट नो एनीवन. दीज आर सम फॉरेन एक्टर्स इन अ मूवी. लेटर ऑन जब इंटरनेट आया और ये मूवी मैंने देखा एंड आई अंडरस्टूड द मूवी, आई रियलाइज कि दिस इज लाइक वन मेजर मसाला मूवी. बट एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्टर्स. सो लाइक एनी अदर मेजर हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज, फेसेस, यू विल सी फेसेस, चेहरे आपको दिखेंगे ही. So Bruce Willis, obviously the biggest actor. Ben Affleck, I don't think he was that big at that point. Then Liv Tyler. And by the way, this movie was from Michael Bay. And Michael Bay, the director, he is known for his kaboom, karam, explosions. He made all these Transformer movies. This movie has some explosions. मतलब ये movie बहुत ही fast paced and interesting movie है. And same thing you can see in this poster also. Like poster में ही lift off सीधा, मतलब कोई सस्पेंस है ही नहीं, फुल ड्रामा. रेड शॉट, येलो अर्थ दिख रहा है, यहाँ पे टेक ऑफ दिख रहा है, एंड amidst all these explosions the Armageddon is written. So without any doubt you can say that this movie has some explosions. But with the same time, with explosions, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये मूवी जब रिलीज हुआ था सेम कॉन्सेप्ट में. दिस मूवी वॉज अबाउट वन मीटियोर हिटिंग अर्थ. सो एक मीटियोर आ रहा था जो हिट करता अर्थ को. सेम कॉन्सेप्ट में एक दूसरा मूवी पे आया था, दैट मूवी वॉज डीप इम्पैक्ट. और ये दोनों मूवी सेम टाइम पे रिलीज हुए थे. एंड दिस इज द पोस्टर फॉर डीप इम्पैक्ट. ओशंस राइज, सिटीज फॉल, होप सर्वाइव. सो यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो टोन है येलो एंड रेड, दिस टोन इज कैरिड ओवर इन दिस मूवी ऑल्सो, दो दीज टू आर टोटली डिफरेंट मूवीज. तो मैंने जो अपने एसएमएस मूवी पोस्टर वाले वीडियो में बताया था कि ट्रेंड्स, कि एक ट्रेंड आता है एंड यू नीड टू फॉलो दैट ट्रेंड, वो चीज़ नॉट ओनली इन एसएमएस मूवी और हिंदी मूवी, वो चीज़ हर जगह पे है. ट्रेंड इज़ अ थिंग, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट में एक टर्म ही आ गया है कि ट्रेंडिंग. सो यू नीड टू फॉलो ट्रेंड्स. ऐसा नहीं है कि यू कैनॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड. ऑब्वियसली देयर इज नो राइट और रॉन्ग, but knowing that, at least to go against the trend also, you have to know the trend. So knowing the trend is very important. If you are a graphic designer, तो हर साल के शुरुआत में in YouTube और in Behance और in any other graphic designing communities, आप एक बार सर्च करके देखिए कि trends that rised in the previous year और trends that will happen this year. तो आप लोगों को ना एक पता चल जाएगा कि कौन से ट्रेंड पे आपको काम करना है. That will be a thing in that year or maybe in the previous year. That way it will be helpful for you. Because see, when I was talking about trend, so we have seen Armageddon, yellow red, Deep Impact, yellow red. Same thing उसी टाइम पे एक और मूवी निकला था, Independence Day, same yellow red. So this is how trend works. ये तीनों completely different मूवीज है, but पोस्टर देखने से लगता नहीं है. So in my opinion, I feel that Deep Impact is much better movie than Armageddon. This is completely my point of view. The story of this movie is very good and it reflects in the poster. क्योंकि यहाँ पे देखिए यू कैनॉट सी हु आर द एक्टर्स, यू कैन सी वन इमोशन एंड द डिस्ट्रक्शन. और ये डिस्ट्रक्शन भी बहुत सिनेमैटिकली दिखाया गया है, लाइक द बिल्डिंग एंड द बिग फॉल हियर. एट द सेम टाइम आर्मेगेडन जो पोस्टर है उसमें आपको ब्रूस विलिस के अलावा क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता है. दिस नथिंग. सेम थिंग इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड मूवी. अगर आप लोग देखो, एक्चुअली फन मूवी, मैं गुड या बैड नहीं बोलूँगा, वेरी फन मूवी.
मूवीज़ आर मेंट टू बी फन एंड दिस इज़ अ वेरी फन मूवी। सो यहाँ पे भी आपको वो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन पता चलता है कि इतना बड़ा एक स्पेसशिप आ गया है टू रूल अर्थ। और व्हेनेवर आई टॉक अबाउट ट्रेंड्स ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा येलो एंड रेड, येलो रेड एंड ब्लैक। एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंस डे का जो पार्ट 2 निकला था रिसर्जेंस, उस मूवी का पोस्टर लुक्स लाइक दिस, कंप्लीटली डिफरेंट, कोई भी कनेक्शन है ही नहीं, लाइक लुक कलर पैलेट वाइज कोई कनेक्शन है ही नहीं। ऑब्वियसली दिस टावर इन द स्पेसशिप इज देयर बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंस डे। सो दिस इज हाउ ट्रेंड वर्क्स। और जैसे ही हम लोग ट्रेंड की बात करेंगे, अभी मैं आप लोग को जो पोस्टर्स दिखाऊंगा, दीज पोस्टर्स ऑल्सो लुक एग्जैक्टली द सेम कलर एंड पैलेट वाइज। तो जैसे कि 2012, आई एम श्योर इफ यू आर ऑफ माई जनरेशन और लाइक मेरे से थोड़े छोटे या मेरे से थोड़े बड़े होंगे, यू नो अबाउट दिस मूवी। इस मूवी का जो मार्केटिंग था दैट वाज आई थिंक मेरे लाइफ टाइम में, जब अब तक मुझे जितना पता चला, वाज द बेस्ट मार्केटिंग फॉर दिस मूवी। बिकॉज ऑफ दिस मूवी पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट 2012 इज द वर्ल्ड्स एंड, विच आई थिंक 2020 इज गोइंग टू बी। बट एनीवे दिस इज 2012। और इसमें भी देखिए ना, ड्रामा देखिए, वी कैनॉट सी एनी एक्टर, वन मॉन्क इज देयर सिटिंग and he is looking at this great wave coming towards him. And being a graphic designer, actually I don't know if it's compositing or 3D, because I believe अगर मुझे बोलते तो I will try to compose it using different images, but these are big studios, so they might make a static 3D model as well, which I'm not very sure. We were warned 2012. Next movie which I'm going to show is The Day After Tomorrow. And ये मूवी जब मैंने देखा था, at that point this movie actually made me feel cold. ये मूवी में, this movie is about ice age coming back to earth. देखने वाली चीज़ जो है इन posters में, apart from Armageddon, no poster is showing the actors' faces, because for these movies actors are not that important. Because ठीक है, obviously actors are important, but the plot, I told you, no, the plot is a character, the earth is a character, the environment is a character, and this character is more important than any actor playing some roles in the movie. So that's why whenever we say disaster movies, तो आप लोग को वो character, वो plot दिखेगा in disaster movie। वो एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे हर disaster movie पोस्टर में। So यहाँ पे भी सी Statue of Liberty. Statue of Liberty was once the tallest monument in the world, और Statue of Liberty भी almost नोज तक, नाक तक डूबा हुआ है इन बर्फ में, एंड ओनली द हैंड इज पॉपिंग आउट फ्रॉम द आइस सरफेस, एंड द नेम इज द डे आफ्टर टुमारो। पावरफुल इमेजरी। एंड इन दिस ऑल्सो आई एम नॉट श्योर कि ये 3D बनाया गया है, कि ये डिज़ाइन किया गया, आई थिंक मॉडल को 3D किया गया है, देन रिटचेस किया गया है इन फोटोशॉप में, दैट इज़ वॉट आई फील। बट वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजरी, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एंड इफ यू हैवंट वॉच दिस मूवी, डू वॉच द मूवी, इट्स वेरी गुड, फन। Then again one movie is Into the Storm. Actually ऐसे हरिकेन के ऊपर 2 मूवीज़ है। एक तो है Twister, this is the poster for Twister, and this is the poster for Into the Storm. Same thing, character is the storm here, and Into the Storm ना वो हैंडल कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है मूवी। आई डोंट लाइक, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दोज काइंड ऑफ मूवीज़। मुझे थोड़ा ऐसे इट हर्ट्स माई हेड। तो मैंने Into the Storm सिर्फ एक ही बार देखा है, एंड आई लाइक, दिस इज़ अ गुड मूवी, बट आई डोंट लाइक दैट स्टाइल, दैट हैंडहेल्ड स्टाइल, फाउंड फुटेज स्टाइल बोलते हैं उसको। I don't like that style. Twister is also a very fun movie. Twister, I think Twister was the first movie जहाँ पे puppetry, I think. Puppetry is basically when you take a static image and उसको आप move करते हो, हाथ पैर को थोड़ा move कर सकते हो। Twister was the first movie, I guess, to use puppetry, because the very famous shot where the cow goes from here to here, that cow is one static image. फिर उसको puppetry के साथ थोड़ा move कर उसको ऐसा दिखाया गया कि that is a living cow. एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग डिज़ास्टर मूवी के बारे में बात कर रहे हैं एंड वी डोंट टॉक अबाउट ड्वेन द रॉक जॉनसन। ऑब्वियसली सैन एंड्रियस, दिस मूवी ऑल्सो हैड many posters, but if they are casting Dwayne The Rock Johnson, they will make sure that you know Dwayne The Rock Johnson is there. So we can see the rock and the building disaster backside. Or this is also about a fictional earthquake that happened in San Andreas, and obviously the rock saves the day. ये पोस्टर मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है जितना इंटरेस्टिंग मुझे इसके बाद वाला पोस्टर लगता है। दैट पोस्टर इज दिस, वी ऑलवेज न्यू दिस डे वुड कम। सो दिस इज ऑफ दैट कैटेगरी की जहाँ पे द डिज़ास्टर इज़ अ कैरेक्टर। तो यहाँ पे उन लोगों ने इस डिज़ास्टर को ही दिखाया है। एंड फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई लाइक दिस काइंड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्क, जहाँ पे ना टेक्स्ट को लाइक थोड़ा ओवर पावर किया जाता है जब द सेंटेंस, क्योंकि देयर आर 2 स्टाइल्स। आप टेक्स्ट को बहुत मिनिमलिस्टिक रख सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो अप कर सकते हो। आई लाइक
टू ब्लो अप द टेक्स्ट। तो यहाँ पे इन पोस्टर के साथ मैं अपना एक काम भी दिखाऊंगा जो मैंने अपनी कंपनी के लिए किया था। सो आई मेड दिस डिज़ाइन फॉर माई ऑफिस, आई थिंक इट वॉज 2017 न्यू ईयर पोस्ट। सो एट द टाइम क्या हो गया था, हम लोग बहुत ज़्यादा हायर कर रहे थे और हम लोग के पास उतना जगह था नहीं, एक ही ऑफिस था उस टाइम पे, अभी तो 2 ऑफिस हैं। सो क्लियरली वी वेयर आउट ऑफ स्पेस, मतलब बैठने के लिए जगह नहीं था हम लोग के पास, बंदों के ऊपर बंदे चढ़े हुए थे ऑफिस में। सो वी केम अप विद द आइडिया कि विल शो दिस थिंग इन आवर पोस्ट, द न्यू ईयर विशिंग पोस्ट। यहाँ पे भी आपको आई वॉन्टेड टू गिव दैट क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कि क्लियरली वी आर आउट ऑफ स्पेस। At the same time, that year we did so many significant things and I really like this post. And see, this post, making this kind of post is very easy. But the thing I wanted you to focus as a graphic designer is कि जो मैंने बैकग्राउंड का ग्रंज टेक्सचर दिया, फिर टेक्स्ट के ऊपर भी मैंने जो थोड़ा थोड़ा वो टेक्सचर दिया है, these things brings out the designer in you, जो finish बोलते हैं ना, not the finish बोलते हैं, I think the sense of completeness, ये सब चीज़ें डिज़ाइनिंग में लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी नहीं करना चाहिए, बट देयर शुड हैव लिटिल टच ऑफ दीज थिंग्स। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मूवी पोस्टर। सो द नेक्स्ट मूवी पोस्टर इज़ फ्रॉम अ डिज़ास्टर मूवी दैट वाज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। जो सुनामी हुआ था, आई थिंक ईस्टर्न एशियन साइड में जो सुनामी हुआ था, द बिगेस्ट सुनामी एवर इन दिस वर्ल्ड, आई फील, जो बहुत न्यूज़ भी आया था, बहुत सारे लॉसेस भी हुए थे उसके लिए। दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन that tsunami and this is a real story. That is why all these movies posters we have seen, no, this is a little overblown, मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा डरावना करके चीज़ों को दिखाया गया था। But the movie I am talking about, look at this poster for this movie. ये इंग्लिश पोस्टर नहीं है obviously, this is a poster for some other language, but see the raw emotion. And again this poster, again the raw emotion, drowning in water kind of feel. Again this poster, emotion, टेलिंग द स्टोरी। एंड जहाँ तक मुझे याद है, दीज आर स्टिल्स फ्रॉम द मूवी। जो मूवी बनाते वक्त जो स्टिल्स मिलता है, उन स्टिल्स को ही बाद में रिटच करके पोस्टर्स बनाया जाता है। आई फील दैट वे दिस पोस्टर्स को बनाया गया था। बट द फील कि आप लोग को वो डिज़ास्टर वाला फील काफ़ी रियलिस्टिक वे में आता है। यहाँ पे भी देखिए, आपको एक बड़ा वेव दिखा सकते थे, लाइक द वे दे शो 2012, बट दैट विल मेक इट सुपरफिशियल। और लोग बोलते हैं ना, रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सो आई फील कि द डिज़ाइनर्स, द प्लान जो करते हैं इन चीज़ों को, उन लोगों ने फील किया होगा कि हम लोग उसको ब्लो अप नहीं करते हैं, विल शो व्हाट इट फील्स लाइक टू बी इन देयर, मे बी हाउ इट फेल्ट व्हेन समवन वाज इन देयर इन दैट वाटर। सो उन लोगों ने वही दिखाने की कोशिश की है। आई थिंक इट वर्क्स, इट्स अ वेरी पावरफुल मूवी। आप लोग देखो अगर आप लोगों ने नहीं दिखा इस मूवी को। एंड टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन वाज देयर इन दिस मूवी। इसी मूवी का जब इंग्लिश पोस्टर निकला था, मतलब जब इंग्लिश जो इंटरनेशनल ऑडियंस वर्ल्ड वाइड जो रिलीज़ होता है, उसके लिए से ऑब्वियसली वी नीड फेसेस बिकॉज स्टेक्स आर हायर इन दिस, सो यू कैनॉट टेक योर चांसेस विद क्रिएटिविटी। तो दे टुक द ईजी रूट। उन लोगों ने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया पोस्टर को। द बॉटम हाफ इज़ दैट रॉ इमोशन एंड द टॉप हाफ इज़ द फेसेस, बिकॉज यू नीड फेसेस टू सेल अ मूवी। सो एनीवे, looks like this is the end of this video as well. So here I discussed few of the disaster movies, क्योंकि disaster movie बहुत सारे disaster movies हैं। और मैंने जो characteristics बताए इस डिस्कशन में, आप कोई भी disaster movie का पोस्टर उठा लो, आप लोग को वही दिखेगा। आप मे बी जियो स्टॉर्म और मे बी एनी अदर मूवी, आप लोग को वही चीज़ें दिखेंगी जो मैंने आपको बोला कि जो डिज़ास्टर है दैट इज़ अ कैरेक्टर। मे बी इन सम डिफरेंट वर्जन ऑफ द पोस्टर आप लोगों को एक्टर्स दिखेंगे, बट मोस्टली जो इंटरनेशनल पोस्टर होता है, द मेन पोस्टर, उसमें आप लोग को वो डिज़ास्टर ही दिखेगा। एंड दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट एक्चुअली अबाउट दीज मूवीज़। एनीवे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बिकॉज जब आप लोग कमेंट करते हो, जब आप लोग लाइक करते हो इस वीडियो को, तो वो सजेशंस में ज़्यादा आता है दूसरे लोगों के। I will get few more eyeballs if you help me, and do comment below which is your favorite disaster movie. अगर मैंने नहीं दिखा है तो I would love to watch that movie. So with that note, I hope you enjoyed. I hope you have something to take away from this video. So stay home, stay safe. See you in the next video. क्या मेरा चेहरा बहुत काला काला हो रहा है? थोड़ा आगे बैठता हूँ। Okay.